Now we are going to discuss about sources of B2B prospects. B2B के लिए prospecting में कौन कौन से ऐसे sources हैं जो कि यूज हो सकते हैं prospects को identify करने के लिए और prospects को recruit करने के लिए. तो let me share it with you one by one. सबसे पहला जो source है that is personal referral from existing customers, from satisfied customers, from loyal customers. तो रेफरल्स की बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि उबर के ऊपर या करीम के ऊपर जब आप ये राइडिंग सर्विसेज लेते हैं तो वो आपको एक स्पेसिफिक डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं अगर आप किसी के लिए रेफरल जनरेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं रेफर करें इस सर्विस को टू 4-5 पीपल एंड यू विल गेट 20% डिस्काउंट ऑन योर नेक्स्ट सर्विस, ऑन योर नेक्स्ट राइड. इस तरीके से रेफरल सिस्टम के थ्रू इज वन ऑफ दी पर्सपेक्टिव कि जहां पर जनरेट किया जाता है आपकी रेफरल्स के थ्रू बिजनेस को, प्रोस्पेक्ट्स को. मैं अगर प्योरली B2B कॉन्टेक्स्ट की एग्जांपल दूं तो ज्यादातर अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हैं और वो सक्सेसफुली उस टास्क को कंप्लीट करती हैं जो कि उन्हें असाइन किया गया है, तो वो उसके जवाब में एक सैटिस्फैक्टरी रिपोर्ट सर्व करती हैं. नाउ दैट सैटिस्फैक्टरी रिपोर्ट एक्चुअली इज सर्व्ड और वर्कड एज ए रेफरल सिस्टम, क्योंकि वो रेफरल जनरेट करेगी. वेर एवर यू विल गो यू विल से दैट वी हैव डन दिस वर्क सक्सेसफुली और दिस इज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट. तो कस्टमर रेफरल्स, पर्सनल रेफरल्स इज वन ऑफ द सोर्स फॉर B2B प्रोस्पेक्ट्स. दूसरे नंबर पर ऑनलाइन सोर्सेज जो हैं वो आते हैं. हम ऑनलाइन सोर्सेज में कुड बी सर्च इंजन्स, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं गूगल की, याहू की, बिंग की, बेदू की, और भी इस तरह के जो सर्च इंजन्स हैं, दे कैन ऑल्सो सर्व द पर्पज ऑफ प्रोस्पेक्टिंग दी B2B कस्टमर. यू कैन सिंपल सर्च गूगल search or Bing search or Yahoo search. You can go there and search for the prospects और आपको आइडियली पता लग सकेगा. फॉर एग्जाम्पल आप ये मालूम करना चाहते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि पेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, लेट्स से इंडस्ट्रियल पेंट्स प्रोवाइड कर रही हैं, तो यू जस्ट गूगल इट व्हाइल यूजिंग द सर्च इंजन, आपको प्रोस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे. इसी तरीके से इट कुड बी कंपनी वेबसाइट एज वेल. वो वेबसाइट जो कंपनीज ने अपनी बनाई हुई हैं, दे ऑल्सो सर्व द पर्पज ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि आपके लिए न्यू कस्टमर्स हंट करता है, ढूंढता है और वो आपके पास थ्रू वेबसाइट आपको अप्रोच करता है. इसी तरीके से पोर्टल्स, अगर मैं कस्टमर के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो जिस तरीके से जॉब पोर्टल्स हैं या रिक्रूटमेंट पोर्टल्स हैं, वो एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है पोर्टल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. So portals as well serve the purpose, one of these source हैं कस्टमर को, B2B कस्टमर को, B2B प्रोस्पेक्ट को हंट करने के लिए. इसी तरीके से सोशल मीडिया बहुत वाइडली यूज्ड इस टाइम के ऊपर जो मीडियम हो रहा है वो सोशल मीडिया है. फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारे के सारे ही यूज हो रहे हैं इस टाइम के ऊपर B2B प्रोस्पेक्टिंग के लिए. अगर आप फेसबुक को देखते हैं तो स्टार्टिंग के ऊपर इट वाज ओनली अ काइंड ऑफ B2C मॉडल, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम नाउ दे हैव डेवलप्ड एज वेल द B2B फॉर द प्रोफेशनल एज वेल. तो कैसे आप एक कोवर्किंग स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप नए कस्टमर्स को हंट कर सकते हैं, कैसे आप नए कस्टमर के साथ एंगेज हो सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो पॉसिबल थ्रू दी सोशल मीडिया. इसी तरीके से कंटेंट मार्केटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द कोर सोर्स आज के दिन में. कंटेंट मार्केटिंग से पहले जो बात इंपॉर्टेंट है वो कंटेंट क्यूरेशन की है. सो इफ यू आर एबल टू क्यूरेट प्रॉपर डेटा, प्रॉपर कंटेंट, तो तभी आप उस कंटेंट को मार्केट कर सकेंगे. नाउ दैट कंटेंट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लॉग, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ सम रिसर्च पेपर, कंटेंट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ केस स्टडी, a content could be in the form of a video, the content could be in the form of some testimonials, the content could be in the form of some article.
So it could be anything. So the content marketing also generates lot of prospects, because once the people who are looking for this kind of information which you have mentioned in your content, so they can directly get connected with your organization. So ultimately आपके लिए नए prospects create होते हैं. Then networking is also one of the ways B2B की prospecting के लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग आपकी होगी उतने ही ज्यादा आप बेहतर प्रोस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे. और मैं अगर इसको स्मॉल बिजनेस नेटवर्किंग की एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल देयर इज अ फर्टर्निटी ऑफ एचआर, देयर इज अ फर्टर्निटी ऑफ सेल्स, देयर इज अ फर्टर्निटी ऑफ मार्केटिंग. सो ये सारे डिफरेंट नेटवर्किंग फोरम्स हैं वेयर यू कैन गेट कनेक्टेड विद ईच अदर. और जब आप यू आर गेट कनेक्टेड विद ईच अदर, तो अल्टीमेटली there could be a business development opportunities. You will be able to find new customers which are potential customers and which are termed as the prospects. इसी तरीके से promotional activities also served as a source of B2B prospects. अब promotional activities के अंदर क्या आप करने के लिए जा रहे हैं, तो the attendees and delegate list from the exhibitors, for example exhibitions की बात हो रही है specifically, or whatever you do in the seminars, whatever you do in the trade shows, whatever you do in the workshops, conferences, events. So वो सारी की सारी activities, whatever you do, you participate, they will generate some prospects for your business. Because the objective of placing your business into a trade show, for example Canton Fair, the project of placing yourself into some exhibition, for example Lifestyle Expo, and the business is like this. The objective is that you will get connected with some customers, with some potential prospects. इसी तरीके से advertising response inquiries is also serve the purpose. Publicity, which is the PR, so public relations, will also help in generating the new prospects. And then email campaigning. Email campaigning is also one of the ways कि जिसके थ्रू सक्सेस स्टोरी बिल्ड की जाती है, स्पेशली B2B के अंदर. इसको मैं अगर कंपैरिजन करता हूं वर्सेस SMS मार्केटिंग, तो ज्यादा मैच्योरिटी आपको नजर आएगी ईमेल मार्केटिंग में जब हम बात करेंगे B2B कॉन्टेक्स्ट की. B2C के अंदर SMS मार्केटिंग कैन सर्व द पर्पस वेल. व्हाट्सएप मार्केटिंग कुड बी यूज्ड इन बोथ द वेज. तो यहां पर हम ईमेल कैंपेनिंग की बात करें. इसी तरीके से लिस्ट एंड डायरेक्टरी. सो यू कैन फाइंड लॉट ऑफ कस्टमर्स, यू कैन फाइंड लॉट ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स फ्रॉम दी बिजनेस डायरेक्टरीज, फ्रॉम द लिस्ट, ट्रेड लिस्ट फ्रॉम द चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस. फॉर एग्जाम्पल लाहौर चैम्बर, फॉर एग्जाम्पल रावलपिंडी चैम्बर, फैसलाबाद चैम्बर. सो फ्रॉम द डिफरेंट चैम्बर्स यू कैन फाइंड द लिस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस जो कि ऑपरेट कर रहे हैं, एंड देन यू कैन फाइंड द मोस्ट रेलेवेंट एंड देन यू कैन अप्रोच देम फॉर योर बिजनेस पर्सपेक्टिव. इसी तरीके से कैनवसिंग. B2B के अंदर जो कैनवसिंग है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो भी सकती है, लेकिन उसकी कॉस्ट इज वेरी हाई. तो इट कुड बी वेस्ट ऑफ मनी एज वेल. उसकी रीजन ये है कि इट इज अबाउट द कोल्ड कॉलिंग, दैट यू गो एंड अप्रोच अ कस्टमर एंड यू डोंट नो हिम. क्योंकि अगर आपकी नेटवर्किंग हो तो देयर इज अ बेस, देयर इज अ रिलेशनशिप. आपने कहीं ट्रेड फेयर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया हो तो देयर इज अ कनेक्ट, नॉट रिलेशनशिप बट देयर इज अ बॉन्ड, देयर इज अ फर्स्ट हैंड कनेक्शन विद ईच अदर. लेकिन कैनवसिंग के केस के अंदर, बिकॉज यू हैव नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कस्टमर, सो इट इज बिट कॉस्टली, बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ हैविंग द प्रॉस्पेक्ट्स. कैनवसिंग के बाद अब बात करते हैं टेलीमार्केटिंग की. Telemarketing is widely used throughout the world. Even the countries like Pakistan, all the companies, majority companies, they are using telemarketing services. And telemarketing services not only to serve the existing customers, but also to identify and hunt the new prospects. Because that is one way that you can get connected with the customer and you can ask for the appointment. Especially आप देखेंगे बैंक्स को
क्रेडिट कार्ड कंपनीज को, इन्वेस्टमेंट सेलर्स को, इंश्योरेंस कंपनीज को, दैट दे अप्रोच अदर बिजनेसेस थ्रू टेलीमार्केटिंग सो दैट दे गेट देम सेल्फ कनेक्टेड और वो रिलेशनशिप को आगे की तरफ लेके चल सके। टेलीमार्केटिंग के बाद जो लास्ट पॉइंट मेरे पास मौजूद है यहां, दैट इज लीड जनरेशन कंपनीज। लीड जनरेशन कंपनीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम है आज के दिन में, जो कि वन ऑफ द की सोर्सेज में से है B2B की प्रोस्पेक्ट्स की हंटिंग के लिए। लीड जनरेशन के लिए पहले दी ऑर्गेनाइजेशंस वर डूइंग एट देयर ओन, बट नाउ देयर आर कंपनीज हु आर डेडिकेटेडली डूइंग दिस वर्क फॉर यू, लीड जनरेशन, and they are generating leads from different mediums. So now lead generation serve as one of the core source of generating the prospects. तो अभी हमने जितने भी डिस्कस किए हैं prospects के, जितने भी हमने वो तमाम सोर्सेज डिस्कस किए हैं जिनसे आप prospects को अर्न कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, ये सारे के सारे prospects can be used as a combination, as a bouquet, or they can be used, few of them can be used, or maybe one of them can be used. एक और one of the source is also बड़ा new trendy है, that is WhatsApp business. WhatsApp business is also to deal with B2B segments, ताकि आप अपने prospects को identify कर सकें। तो with the passage of time, upcoming new आने वाली चीजें could also serve as a purpose for, as a source for hunting the new prospects.